अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। आपका शनाख्ती कार्ड, आपका बैंक अकाउंट, आपका मोबाइल डेटा सब खतरे में है। और वो खतरा कहीं दूर अमेरिका, रूस या चीन से नहीं बल्कि हमारे अपने पाकिस्तान फैसलाबाद के एक डेरे से उबर रहा है। जी हाँ, तहसीन अवान का वो डेरा जहां कभी सियासी मीटिंग्स होती थी, अब वहां साइबर क्राइम की दुनिया का दारुल हुकूमत निकल आया है। और इस बार सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, गैर मुल्की हसीनाएं, आलमी हैकर्स और इंटरनेशनल बैंकिंग नेटवर्क्स भी शामिल हैं। फैसलाबाद के एक गांव में इतना बड़ा आलमी साइबर नेटवर्क कैसे बन गया? 400 अफराद, वो वहां क्या कर रहे थे? क्या पाकिस्तान आलमी डिजिटल जंग का अगला मैदान बनने जा रहा है? क्या हमारा डेटा, हमारी पहचान, हमारी जिंदगी सब खतरे में है? तो आइए आपको बताते हैं कि ये एक छापा नहीं था बल्कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी साइबर कार्रवाई मानी जा रही है। और इसमें जो कुछ सामने आया है वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। तहसीन अवान मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा साबिक चेयरमैन फेस्को, इनका डेरा अब सिर्फ सियासी सरगर्मियों का मरकज नहीं रहा, ये जगह हाई टेक साइबर अड्डा बन चुकी थी। रात के वक्त हसास इदारों FIA और साइबर विंग ने एक मुश्तरका ऑपरेशन किया। जैसे ही गेट तोड़ा गया तो आंखें फटी की फटी रह गईं। एक फार्म हाउस के अंदर सैकड़ों जदीद कंप्यूटर्स, LCDs और हैकिंग डिवाइसेस, इंटरनेशनल सर्वर से जुड़े सिस्टम्स, बैंक अकाउंट से पैसे निकालने के सॉफ्टवेयर, सोशल मीडिया, ईमेल, ई-कॉमर्स, क्रेडिट कार्ड हैकिंग के सबूत और 400 अफराद जिनमें रूस, नाइजीरिया, थाईलैंड, कीनिया और फिलिपाइन की हसीनाएं और पाकिस्तानी भी शामिल थे। तो आइए अब आपको बताते हैं कि यहां असल काम क्या हो रहा था। ये कोई छोटा मोटा फ्रॉड नहीं, ये एक मुकम्मल डिजिटल क्राइम यूनिवर्सिटी बन चुकी थी। पाकिस्तानी शहरियों को सोशल मीडिया पर ट्रैप करना, बैंकिंग ट्रोजन्स के जरिए अकाउंट्स खाली करना, फेक रोमांस स्कीम्स में अमीर हजरात को लूटना, ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर फेक प्रोडक्ट्स बेचना, पाकिस्तान का डिजिटल DNA चोरी करके डार्क वेब पर बेचना। इस इंटरनेशनल साइबर गैंग का पाकिस्तान से ऑपरेट होने का कैसे पता चलाया गया और इतना हाई टेक नेटवर्क सास इदारों के शिकंजे में कैसे आया, और सबसे बढ़कर इनके बड़े बड़े क्राइम कौन से थे? इस बारे में मजीद जानने के लिए हमने राब्ता किया है सीनियर तहकीकाती रिपोर्टर तैयब मकबूल से। जी तैयब, ये कितना खौफनाक गैंग था और अगर ना पकड़ा जाता तो क्या मजीद पाकिस्तानियों और वर्ल्ड के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता था, और इस गैंग को कैसे काबू किया गया, हमें मुकम्मल तफसीलात से आगाह कीजिए। सर बिल्कुल, ये एक ना बड़ा ही मरबूत किस्म का IT का नेटवर्क लगाया गया था। फैसलाबाद का ये नवाही इलाका है, चौवन रेबे, जो ननकाना साहब ज़िला और फैसलाबाद ज़िला के बॉर्डर पर है। और वहाँ पर डेरा था फैसलाबाद की एक बड़ी मारूफ और बाअसर शख्सियत, साबिक चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेस्को तहसीन अवान का। उस डेरे पर चंद माह कबल उन्होंने ये सिस्टम लगाया था जिसको कॉल सेंटर का नाम दिया गया था। कॉल सेंटर की अप्रूवल लेकर वो सिस्टम लगाया गया, लेकिन उसके बाद यहाँ पर तकरीबन 4-5 माह कबल गैर मुल्की भी आना शुरू हो गए। 7 मुख्तलिफ ममालिक के अफराद को यहाँ पर हायर किया गया जो IT एक्सपर्ट थे, उनको हायर किया गया। पाकिस्तान से भी मर्द और ख़वातीन, नौजवान जो थे उनको भी यहाँ पर हायर किया गया, वो भी IT एक्सपर्ट थे। और जो गैर मुल्की यहाँ पर आए उनका बाकायदा तौर पर अंदराज भी करवाया गया था पुलिस के फार्डर सेल में। लेकिन पुलिस को गैर मुल्कियों की यहाँ पर आमद की वजूहात ये बताई गई थी मलक तहसीन अवान की जानब से कि पूरी दुनिया में सॉफ्टवेयर बनाने वाले मुल्क और हैं, पाकिस्तान वो सॉफ्टवेयर इंपोर्ट कर रहा है। लेकिन मैंने जो सिस्टम लगाया है और जो IT एक्सपर्ट हायर किए हैं, पाकिस्तान अब अपने सॉफ्टवेयर तैयार करेगा, उसके बाद हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। जिसके बाद ये सिस्टम चल निकला। एशिया का एक बड़ा मुल्क है जहां पर सबसे ज़्यादा इसका स्कैम हुआ। उनको ये झांसा दिया जाता था कि आप अगर 10,000 रुपये जमा करवाएंगे तो आपको एक हफ्ते या 15 दिन के बाद 15,000 वापस आएंगे। इसी तरह 50,000 जमा करवाएंगे तो 75,000 मिलेगा, 1 लाख का 1.5 लाख मिलेगा। लोग इनके झांसे में आते गए क्योंकि इब्तदाई तौर पर जब थोड़ी रकम जमा करवाई जाती थी तो उसकी रकम को 50% बढ़ाकर उसके हवाले कर दिया जाता था। ये देखते हुए दुनिया भर से और ख़ास तौर पर एशिया के एक बड़े मुल्क के लोगों ने करोड़ों अरबों की इन्वेस्टमेंट कर दी। उसके बाद उस
एप्लीकेशन का लिंक डाउन हो गया। जब उस बड़े मुल्क के शहरियों की जानिब से हुकूमत को शिकायत दर्ज करवाई गई, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से रब्ता किया गया, तो वो उस मुल्क की एजेंसीज भी मुतहर्रक हुई। जब उन्होंने ये तमाम सिस्टम चेक किया तो उनको ये इंकशाफ हुआ, बैक ट्रैक किया गया तो वो IP एड्रेस पाकिस्तान से इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन IP एड्रेस वो उस सुपर पावर मुल्क का था। उनकी इंतजामिया की जानिब से, उनकी बड़ी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की जानिब से पाकिस्तान के वजारत दाखिला को इतला दी गई। इन वजारत दाखिला की जानिब से फौरी तौर पर कार्रवाई करने का हुक्म जारी किया गया। वहाँ से 149 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 7 ममालिक के 71 मर्द और खवातीन थे, जबकि मुकामी पाकिस्तान और फैसलाबाद के 78 मर्द और खवातीन उसमें शामिल थे। उनको गिरफ्तार किया गया। जिन मुलजमान को गिरफ्तार किया गया, तमाम ने इब्तदाई पूछगिछ में ये ही बयान दिया कि ये तमाम नेटवर्क का करता धरता, मरकजी करदार और इसकी इंस्टॉलेशन करवाने वाला साबिक चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेस्को मलक तहसीन अवान है, जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका। वो कहीं पर मफरूर है और उसकी तलाश के लिए साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पूरे पाकिस्तान में कार्रवाई कर रही है, छापे मारे जा रहे हैं। एक मुलजम जब कल कोर्ट में पेश हुआ तो उसके भाई से सर गुफ्तगू करने का मौका मिला। उसने ये बताया कि हम लोगों ने, हमारी तनख्वाहें भी लाखों रुपए में थी, हमने अपनी इन्वेस्टमेंट भी इसमें की हुई थी। लोगों की इन्वेस्टमेंट के बाद हम लिंक डाउन कर देते थे, एप्लीकेशन का लिंक चेंज कर देते थे। अरबों रुपए इसलिए मुख्तलिफ अकाउंट्स में आते रहे, उन अकाउंट्स को भी यहाँ से ऑपरेट किया जा रहा था। लेकिन जो वहाँ के एम्प्लॉइज थे उनको, उनके साथ ये फ्रॉड नहीं किया जा रहा था, उनको रकम बढ़ाकर मिल रही थी ताकि उनकी जुबान बंद रहे। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन तमाम के मुकदमात दर्ज करने जा रही है। मुलजमान से रिकवरी भी की जाएगी। मलक तहसीन अवान जो करता धरता और मरकजी सुरगना है, उसकी गिरफ्तारी के बाद मजीद जो अरबों रुपए उसने लूट कर कहीं पर स्टोर किए हैं, कहीं पर उसने स्टॉक किए हैं, कहीं पर उसने सेव किए हैं, वो रिकवर करके मुतासिरीन के हवाले किए जाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तैयब मकबूल, आपने हमें इस इंफॉर्मेशन से आगाह किया। जी नाजरीन, आपने इस बैनुल अक़वामी गैंग के हवाले से खौफनाक और दिल हिला देने वाले इंकशाफात सुने और हमें यह भी मालूम हुआ है कि ये नेटवर्क सिर्फ पाकिस्तान में महदूद नहीं था। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक हमें ऐसे और सर्वर्स मिले हैं जो लंदन, ब्राजील और हांगकांग से जुड़े हुए थे। पाकिस्तान को एक सस्ता हदफ बनाकर ये गिरोह यहाँ से अपनी कार्रवाइयाँ चला रहा था। आपका मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, बैंक ऐप, हर चीज़ एक ट्रैप बन सकती है। अगर आपको कोई गैर मुल्की लड़की मैसेज करे, कोई ऐप आपसे ज़बरदस्ती परमिशंस मांगे, कोई फ़ोन कॉल करके कहे कि आपका ATM ब्लॉक हो चुका है, तो जान लें आप अगला शिकार हो सकते हैं। तो नाजरीन, ये सिर्फ एक छापा नहीं, एक डिजिटल जंग का ऐलान है। फैसलाबाद की ये कार्रवाई हमें बता रही है कि दुश्मन सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, वो हमारे वाईफाई, हमारे फ़ोन और हमारे दिलो दिमाग में दाखिल हो चुका है। अब फैसला हमें करना है, या तो हम कौम को आगाह करें या हम तबाह हो जाएं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो सबको देखनी चाहिए तो इसे शेयर करें, अपने बच्चों, दोस्तों और बुजुर्गों को बताएं कि खतरा कहां है, और कमेंट्स में भी लिखें ताकि हर शहरी होशियार हो जाए। हमीन नकीबी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।